एसबीआई ने दे दिया चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा। अब चुनाव आयोग कह रहा है कि इसमें समय लगेगा। मतलब हद होती है बेशर्मी की भी। आप समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग का डेटा रिलीज करने में इनको कितना डर और कितना खौफ सता रहा होगा। पहले एसबीआई, अब चुनाव आयोग। आपको बता दें 12 मार्च को एसबीआई ने सारा का सारा डेटा चुनाव आयोग को दे दिया है। जहां ये डेटा एक तरफ चुनाव आयोग के पास पहुंचा, वहीं दूसरी तरफ ये मामला राष्ट्रपति के पास पहुंच गया है और गुहार लगाई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही पलट दिया जाए। जी हां, कहां पेच फंस गया है सुनिएगा। देखिए, खबर में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदेश अग्रवाल ने लिखी चिट्ठी। ये चिट्ठी किसको लिखी गई है? राष्ट्रपति को लिखी गई है। इसमें लिखा है कि आदेश अग्रवाल ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, चुनावी बॉन्ड मामले में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की मांग, अनुच्छेद 143 के तहत प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की मांग, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी बनाने की मांग। तो ये मांग की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है कि 15 मार्च को चुनावी बॉन्ड का सारा डेटा वेबसाइट पर चुनाव आयोग सार्वजनिक कर दे, इसे रोक देना चाहिए। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की मांग की जा रही है, चिट्ठी लिखी गई है। 143 यानी कि अनुच्छेद 143 के तहत सुनवाई की मांग की जा रही है। अब यहां पर मैं अगर आपको बता दूं कि अगर इस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संज्ञान ले लेती हैं और सुनवाई करती हैं, तो इसके बाद यह मामला पलट सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जो ऐतिहासिक फैसला है, उसे निष्प्रभावी किया जा सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो संज्ञान ले लें और इसकी सुनवाई करने लगे और इसकी सुनवाई ना करें या फिर कि इसको टाल दें, चुनाव के बाद इसकी सुनवाई करें, वो जो चाहे वो कर सकती हैं। इसके तहत चुनावी बॉन्ड का जो डेटा है वो किस तरीके से फंस जाएगा और चुनाव के पहले सार्वजनिक नहीं हो पाएगा, आप इस चिट्ठी से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल जहां एक तरफ राष्ट्रपति के पास चिट्ठी पहुंची है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि एसबीआई का डेटा भी चुनाव आयोग के पास पहुंच चुका है। जो एसबीआई कह रहा था कि कागज पर लिखा हुआ है, हमें मिलान करने में समय लगेगा, हमें 3 महीने से ज्यादा का समय चाहिए, हमें 3 हफ्ते का समय चाहिए, उस एसबीआई ने महज 12 घंटे में सारा का सारा डेटा चुनाव आयोग को उपलब्ध करा दिया है। खबर भी मौजूद है। खबर में आप देखिए, ये बाकायदा चुनाव आयोग की तरफ से रिलीज किया गया और इसमें लिखा है कि हमें डेटा एसबीआई से मिल चुका है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है अंग्रेजी में, मैं आपको हिंदी में बता देती हूं। देखिए, इसमें लिखा है कि एसबीआई ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के 15 फरवरी और 11 मार्च 2024 के आदेशों का पालन करते हुए आज 12 मार्च 2024 को चुनावी बॉन्ड से जुड़ा डेटा भारतीय चुनाव आयोग को दे दिया है। तो ये वो एसबीआई है जो कि देने के लिए नहीं तैयार था। ये वो एसबीआई है जो कि कह रहा था कि हमें समय लगेगा, यहां डेटा है, वहां डेटा है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने ऐसी फटकार लगाई कि 12 घंटे में ही डेटा रिलीज कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि करने को ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते हैं। जहां एक तरफ एसबीआई से ये डेटा रिलीज होकर चुनाव आयोग के पास पहुंचा है और अब चुनाव आयोग इसमें पेच फंसा रहा है। चुनाव आयोग का कहना है कि सारा का सारा डेटा रॉ है और इसे 15 मार्च तक सार्वजनिक करना चुनौतीपूर्ण होगा। क्या कहा गया है? देखिए, लाइव लॉ की खबर में लिखा भी हुआ है कि चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि एसबीआई ने जो डेटा मुहैया कराया है वो रॉ फॉर्मेट में है और 15 मार्च 2024 तक डेटा अपलोड करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो इनके लिए बड़ा चैलेंजिंग है। अब ये चैलेंजिंग क्यों है आप समझ सकते हैं। एक तरफ एसबीआई पर दबाव बनाया गया, अब एसबीआई तो सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरीके से फंसा, बहुत बेइज्जत हुआ और अब चुनाव आयोग की बारी है। आप देख सकते हैं कि चुनाव आयोग ने कह दिया है कि बड़ा मुश्किल होगा कि इस डेटा को हम रिलीज कर सकें। लेकिन अगर इस बार इसको रिलीज नहीं किया गया तो चुनाव आयोग पर भी अवमानना का केस हो सकता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अगर कहीं पर भी फंसाने की कोशिश की गई तो सीजीआई चंद्रचूड़ इस बार नहीं बख्शेंगे। इस बार सख्त से सख्त एक्शन होने वाला है, क्योंकि ये लोग खेल कितना तगड़ा कर रहे हैं आप जानते हैं। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की मांग की जा रही है, चुनाव आयोग कह रहा है कि चुनौतीपूर्ण होगा, एसबीआई कह रहा है कि दे नहीं सकते हैं। हर एक लेवल पर कैसे इस चुनावी जंदे को जो डेटा है उसको रिलीज करने के लिए फंसाया जा रहा है, एक एक खबर में उसका जीता जागता उदाहरण है। फिलहाल अगर इस बार 15 मार्च को ये डेटा रिलीज नहीं हुआ तो बड़ी कार्रवाई होने वाली है और ये कार्रवाई किसी और की तरफ से नहीं, डायरेक्ट सीजीआई चंद्रचूड़ की तरफ से की जाएगी। पहले तो कह दिया
चुनाव आयोग की तरफ से कह दिया गया कि ये जो डेटा रिलीज करना है ये चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन बाद में इनका कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम इसको रिलीज कर देंगे। और ये कोशिश नहीं बल्कि करना ही होगा, क्योंकि अगर एसबीआई 12 घंटे में डेटा दे सकता है तो जाहिर सी बात है कि इसको 15 मार्च तक चुनाव आयोग भी सार्वजनिक कर सकता है। फिलहाल अगर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की बात की जाए, जो चिट्ठी लिखी गई है उसको लेकर भी खबर निकलकर सामने आई है कि यह चिट्ठी ऑथराइज्ड नहीं है। लाइव लॉ ने लिखा भी है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन क्लैरिफाइज दैट इट हैज नॉट ऑथराइज्ड SCBA President Adesh Agarwal to write to the President of India to not enforce the electoral bond verdict। यानी कि जो चिट्ठी लिखी गई है उसको लेकर कहा जा रहा है कि ऑथराइज्ड पर्सन नहीं है जिन्होंने चिट्ठी लिखी है, तो राष्ट्रपति एक्शन लेंगी या फिर कि नहीं लेंगी, इस पर भी सवालिया निशान है। लेकिन अगर चिट्ठी लिखी गई है तो आप समझ सकते हैं कि यह भी एक विकल्प हो सकता है। स्थिति को भापा जा रहा है कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, इसीलिए पहले चिट्ठी निकलकर सामने आई है और कल को अगर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लगा भी दिया जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो खेल तो तगड़ा चल रहा है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि अगर मोदी सरकार के बस की चले तो ये एसबीआई की बिल्डिंग में आग लगवा दे या फिर कि साइबर अटैक करवा दे। तो करने को ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन इस बार सीजीआई चंद्रचूड़ की नजर पैनी है। सीजीआई चंद्रचूड़ लगातार इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं। चुनाव के पहले यह डेटा रिलीज होकर ही रहेगा और अगर नहीं हुआ तो एक्शन होगा। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या 15 मार्च तक ये डेटा रिलीज होगा या नहीं होगा? इस सवाल के जवाब में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।